नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख है आपकी 4 अप्रैल 2022 की। शिक्षा संबंधित क्या सभी अपडेट है, एक एक करके सभी की बात करते हैं। लास्ट में करंट अफेयर की बात भी करेंगे। सबसे पहले अपडेट, शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 का जो परिणाम है वो इसी सप्ताह आपको देखने को मिल सकता है। इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि यूपी का जो यूपी टेट की परीक्षा है उसका परिणाम इसी सप्ताह घोषित हो सकता है। बेसिक शिक्षा मंत्री जो संदीप सिंह है उनके कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है। तो ये आपकी इस न्यूज में टोटली अपडेट है कि प्रस्ताव पीएनपी सचिव की तरफ से भेजा गया है और इसी हफ्ता जो है परिणाम आने की संभावना हो सकती है। इसमें यह भी लिखा है संशोधित उत्तर कुंजी और परिणाम इसी हफ्ते आने की उम्मीद है। 22 दिसंबर के शासनादेश के अनुसार 23 फरवरी को जो है परिणाम संशोधित उत्तर कुंजी और 25 फरवरी को परिणाम घोषित होना था, पर चुनाव के कारण नहीं हो सका। बाकी शपथ ग्रहण, मंत्रिमंडल के गठन का समय लग गया, ये सारी चीजें। और लास्ट में बताया गया है सूत्रों के अनुसार परीक्षा नामक प्राधिकारी कार्यालय ने तैयारी पूरी कर ली है। शासन की अनुमति मिलने के बाद ही परिणाम जो है वो जारी कर दिया जाएगा। अगली न्यूज है आपकी कि टीईटी पेपर लीक प्रकरण, एक और आरोपी जो है वो गिरफ्तार। और इसके साइड में भी आप देखेंगे तो टीईटी 2021 का परिणाम इसी हफ्ते इस प्रकार से न्यूज है। और इसमें बताया गया है यूपी टीईटी पेपर लीक प्रकरण में एसटीएफ ने एक और आरोपी को शामली में जो है वो गिरफ्तार किया है और नकल माफिया अरविंद राणा उनके साथी राहुल को गिरफ्तार किया है। और लास्ट में परीक्षा जो है वो हुई थी, लीक हो गई थी, निरस्त कर दी गई थी, वो सारी चीजें बताई गई हैं। अगली न्यूज है टीईटी की तर्ज पर अब यूपी में जो है वो एमटीईटी देखने को मिलेगा। और यहाँ पर बात हो रही है अब सरकारी शिक्षक भर्ती के लिए आयोजित होने वाले टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है, इसकी तर्ज पर मदरसा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको देखने को मिलेगा, जिसी की फुल फॉर्म है एमटीईटी। तो प्रदेश सरकार सरकारी मान्यता प्राप्त और अनुदानित मदरसे जो है अब मदरसा प्रबंधक सीधे अपने स्तर पर रिक्त पदों पर शिक्षकों की भर्ती जो है वो नहीं कर पाएंगे। हिंदुस्तान से बातचीत में मदरसा बोर्ड के जो चेयरमैन है उन्होंने ये जानकारी जो है वो दी है। साथ ही साइड में उत्तर प्रदेश में कुल मदरसे यहाँ पर दे रखे हैं, जिसमें प्राइमरी स्तर, जूनियर स्तर, आलिया स्तर, उच्च आलिया और कुल अनुदानित जो मदरसे हैं उनकी संख्या जो है वो बताई गई है। साथ ही साथ टोटल यहाँ पर 9,309 शिक्षकों के कुल स्वीकृत पदों की बात की गई है। 700 शिक्षकों के करीब रिक्त पद जो है वो शिक्षकों के हैं, वो भी यहाँ पर बताया गया। अगली बीएड प्रवेश परीक्षा के संबंध में है कि इसके फॉर्म 18 से जो है वो भरे जाएंगे। यहाँ पर बताया गया उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आवेदन 18 अप्रैल से भरे जाएंगे और आवेदन प्रक्रिया 20 मई तक जो है वो चलेगी। आवेदन प्रक्रिया का जो शेड्यूल है वो रुहेलखंड विश्वविद्यालय को भेज दिया गया है। परीक्षा जुलाई के पहले सप्ताह में होगी। अगली न्यूज भी इसी से संबंधित 18 से भरे जाएंगे बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आवेदन फॉर्म। और यहाँ पर भी बरेली से न्यूज है और यहाँ पर भी वही सारी चीजें जो है वो बताई गई है। साइड में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो परीक्षा शुल्क भी दे रखा है, जिसमें ओबीसी के लिए 1,000 रुपए, SC ST के लिए 500 रुपए और सामान्य वर्ग के लिए भी 1,000 रुपए है। SC ST के लिए 800 रुपए विलंब शुल्क निर्धारित किया गया है। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। अगली न्यूज है आपकी कि पर्चा आउट मामले में 10 गिरफ्तार। यहाँ पर यूपी बोर्ड जो परीक्षा है उसकी बात की गई थी, क्योंकि बलिया से ही आपका पेपर आउट हुआ था। अगली न्यूज है यूपी बोर्ड परीक्षा में आज प्रशासन हाई अलर्ट पर। बलिया में पेपर लीक पर मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद अफसर जो है वो सतर्क हो गए हैं। लखनऊ से जो है वो न्यूज है, हेल्पलाइन जो नंबर है उन पर दे सकते हैं अगर किसी प्रकार की आपको गड़बड़ी की जो है वो आशंका है। यहाँ पर टोल फ्री नंबर भी दिया हुआ है। अगली न्यूज है भर्ती का फॉर्म ना खुलने से परेशान किया प्रदर्शन। यहाँ पर प्रयागराज से न्यूज है और जो बेसिक शिक्षा परिषद है उसने मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे हैं। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में जो चयनित मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी जो है उसके अभ्यर्थियों ने रविवार को शिक्षा निदेशालय में जो है वो प्रदर्शन किया, क्योंकि वेबसाइट आपकी नहीं चल रही थी और गलत तरीके से लाभ लेने वालों पर करे कार्रवाई। एक दिन बढ़ाई गई आवेदन की तिथि, वो सारी चीजें भी बताई गई। अगली न्यूज है आपकी कि शासन में फंसे असिस्टेंट प्रोफेसर के पद। प्रयागराज से न्यूज है, इसमें 331 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के तकरीबन 1600 पद शासन में फंसे, उसकी बात की गई। अगली न्यूज है 6,000 की चौकीदारी के लिए लाइन में ग्रेजुएट भी। तो बेरोजगारी की बात की गई है कि कस्तूरबा विद्यालय के लिए मांगे गए थे आवेदन। चौकीदार के लिए 8वीं पास जो है वो आवश्यक अहर्ता है। 2 पदों के लिए 28 अभ्यर्थियों ने भरा था फॉर्म। इसमें 4 स्नातक, 11 इंटरमीडिएट पास अभ्यर्थी हैं। हर महीने 5,750 रुपए मानदेय पर जो है वो इन्हें रखा जाना है। अगली न्यूज है छात्रवृत्ति घोटाले की जांच को आज आएगी टीम। प्रयागराज से न्यूज है। अगली न्यूज है आज से शुरू होगा स्कूल चलो अभियान। तो ये स्टार्ट हो रहा है और जिले में यहाँ पर 10 बजे से कार्यक्रम जो है वो होंगे। और लास्ट में इसमें ये भी दिखाया गया है कि जो स्कूल चलो अभियान है ये आपका 4 अप्रैल 2022 से जो है वो शुभारंभ होगा। 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनका स्कूल में नामांकन कराने
पूरे प्रदेश में जो है ये मेन उद्देश्य है। और इसका जो शुभारंभ है वो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा जो है, और यहाँ पर संदीप सिंह जो कि बेसिक शिक्षा मंत्री है उनके द्वारा स्थान भी दे रखा है प्राथमिक विद्यालय जयचंदपुरा कटघरा इकौना श्रावस्ती, वहां से जो है वो किया जाएगा। अगली न्यूज है चयन बोर्ड टीजीटी पीजीटी के 182 चयनित जो है उनका समायोजन। अगली न्यूज है असिस्टेंट प्रोफेसर के 1600 पदों पर संकट। अगली न्यूज है आपकी लास्ट की सभी करंट अफेयर से रिलेटेड की ईगा शुरुआती 3 मास्टर खिताब जीतने वाली पहली खिलाड़ी जो है वो बन गई हैं। मियामी से जो है आपकी न्यूज है, और पोलैंड की हैं 20 वर्षीय टेनिस स्टार ईगा। तो इनका कंट्री आपको पता होना चाहिए और आपको ये भी पता होना चाहिए टेनिस से जो है ये संबंधित है। तो शनिवार को ये खिताब जीती थी नाओमी ओसाका संग जो है, ये आपकी ईगा जो है वो पिक्चर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगली करंट अफेयर है इंग्लैंड को पीट ऑस्ट्रेलिया 7वीं बार विजेता बन गया है। महिला वर्ल्ड कप का फाइनल था, मैंने आपको यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर अपडेट भी दिया था। जैसे ही इसमें जीत गई थी ऑस्ट्रेलिया, तो सभी अपडेट पाते रहने के लिए टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा, बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके, या फिर टेलीग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर रविवार को क्राइस्ट चर्च में इंग्लैंड को हरा महिला विश्व कप जीतने के बाद ट्रॉफी जो है ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी जो है उसके साथ में देख रहे हैं। साथ ही कुछ रिकॉर्ड की बात की गई है, जैसे फाइनल का सबसे बड़ा रिकॉर्ड 2 शतक की साझेदारी, ये सारी चीजें यहाँ पर जो है वो बताया गया। अगली और लास्ट करंट अफेयर देखते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक भी अवश्य करते रहिएगा। कि जो मनरेगा मजदूरी है अब उसे 213 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है, और यहाँ पर मजदूरी की राज्यवार जो मजदूरी है वो तय कर दी गई। यूपी में 9 रुपए की बढ़ोतरी जो है वो की गई है। मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों को अब 204 रुपए की जगह 213 रुपए जो है वो मिलेगी। तो बस ये आप ध्यान रखिएगा कि ये कितना कर दिया गया धनराशि, क्योंकि जो ग्राम विकास अधिकारी है या फिर आपका लेखपाल है, इस तरीके के जो पेपर होते हैं उनमें यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। इसी प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा और लोग साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।